जथ गसाल तू रच शहर में दिल सी पहाड़ नब एगे तू घर में बड़ शहर की छोड़ी के ओ अब एके हमारा उत्तराखंड में ठहरो ना। नमस्कार दोस्तों, आपका सबका स्वागत है इस सीरीज़ में पहाड़ी कनेक्ट की। तो जैसा कि आप सब उम्मीद कर रहा हूँ कि घर से ये वीडियो देख रहे होंगे, और एक बहुत अच्छी चीज़ जो हमें इस वक्त देखने को मिल रही है लॉकडाउन के दौर में कि बहुत सारे लोग घर वापस आ गए हैं। तो जो पहाड़ में एक सुनसान से गांव हुआ करते थे, आजकल बहुत सारी चहलकदमी है। लेकिन उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर प्रशासन ने यदि आपको कहा गया है कि आप होम क्वारंटाइन रहें तो कृपया गाँव में ऐसे ना घूमें, अक्षरशः पालन करें उन सब चीज़ों का जो भी प्रशासन ने आपसे कहा गया है। साथ ही साथ एक चीज़ और देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आप अगर किसी महानगर में रह रहे हैं और अपनी गाड़ियों से अगर इस समय आप उत्तराखंड आ रहे हैं, तो एक यूनिक चीज़ सामने हुई कि जब हम यहाँ, मैं गौचर में हूँ इस समय, और यहाँ पर जो बैरिकेड लगा है चमोली जिला प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने एक अच्छा काम करा कि आपका आधार कार्ड चेक हो रहा है। तो अगर आप यहाँ से बाहर जा चुके हैं और आपने अपने वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड वहाँ के बनवा लिए, तो शायद आपको अपने घर जाने के लिए भी एंट्री ना मिले। तो उसके बाद एक और प्रयास आप कीजिएगा, तमाम अलग अलग चैनल के माध्यम से और अलग अलग हमारे शीर्ष नेताओं ने आपसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारा वोट हमारे गांव में हो और हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमारे गांव में। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा इन सब चीज़ों का। उसके अलावा जो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपका होम क्वारंटाइन कंप्लीट हो गया है तो कृपया अपने घरों और मंदिरों का भी अगर आप जीर्णोद्धार कर सकते हैं इस समय में सदुपयोग करके। अगर आपको होम क्वारंटाइन नहीं कहा गया है और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, उसके बाद ही ये चीज़ करें। क्योंकि एक चीज़ है, जैसे भी आप अगर इवेंट्स देखते हैं या फिर आप संसद भवन की बात करें, अगर आप एक बड़े सेटअप की बात करें जहां पर सरकारी अमला और वीआईपी लोग रहते हैं, तो उनका एक सेफ हाउस होता है। मेरे जीवन का सबसे वीआईपी आदमी मैं हूं, तो मेरा सेफ हाउस हमेशा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमारा वही प्रयास है कि आप सब भी अपने वो सेफ हाउस जो पहाड़ में हैं कुछ इस तरीके से, तो इनको ज़रूर आप अच्छा बनाएं, और ऐसा बनाएं कि आप कभी अपने मित्रों के साथ आना चाहें तो वो भी आ जाएं। तो दोस्तों, एक बड़ी चीज़ इस समय जो हमारे सामने आई है और बहुत सारे लोग इस पर प्रयास भी कर रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से बहुत सारे लोगों की मदद करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप उत्तराखंड आ गए हैं, अगर आप पहाड़ों में आ गए हैं, तो अब कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो यहाँ पर रह के कर सकते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी समय से बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ इस दौर में, और सबका कहना है कि हम इसके बाद वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। तो हम कुछ एक चीज़ें आपके लिए लेकर आए हैं, और इन चीज़ों को, इन व्यवसायों को आप कैसे अपनाएं, इसके लिए क्या सरकारी नियम है, क्या सरकार आपकी मदद कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो उनकी एक फहरिस्त आपके सामने रख रहे हैं। इस सीरीज़ के अगले भागों में हम इसके लाभार्थियों से और इसके जो आप कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर इसके लिए जो गवर्नमेंट से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके माध्यम से भी आप तक इन व्यवसायों की जानकारी हम देंगे। तो सबसे पहले जो एक पिछले 2 सालों में जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि होम स्टे आप अच्छा बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेफिनेटली आपको 5 से 6 महीना आपको उस चीज़ को जीर्णोद्धार करने में, अपनी पीआर मार्केटिंग करने में लगेगा। तो होम स्टे जो पहली चीज़ है वो आप कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है, जो उत्तराखंड एक देवभूमि मानता है और यहाँ माना जाता है और यहाँ की धरती एक पावन भूमि कहलाई जाती है, तो जैविक सब्जियां या जैविक फलों का आप उत्पादन शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें भी समय लगेगा। तो आप जो भी मैं आप चीज़ों को बता रहा हूँ, तो उसमें एक समय है, वो ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू करा और कल आपको वो धन दे देगा। इसमें कुछ समय लगेगा। तो लगभग 3 से 4 महीने आप मान के चलिए कि जो भी सब्जी आप बोते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि वो सब्जियां या वो फल ज़्यादा लगाएं जिनकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और जिनके प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, ताकि आपको मुनाफा हो सके। इसके अलावा जो आप शुरू कर सकते हैं वो डेयरी उत्पाद हैं। यहाँ पर हमारे पहाड़ों में आप गाय भैंस का पालन कर सकते हैं। उस पर सिर्फ दूध नहीं, दूध, दही, घी और इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स उससे बन सकते हैं, तो आप सब उस पर भी फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो स्कीम सरकार की तरफ से भी चल रही है और आप इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, वह है मुर्गी व अंडा पालन। सरकार की भाषा में से कुक्कुट पालन कहा जाता है। तो इसकी जो सब्सिडियां हैं वो आने वाले समय में कुछ सरकारी अधिकारियों द्वारा आप तक पहुंचाई जाएंगी। उसके अलावा जो पहाड़ी उत्पाद है, पहाड़ी उत्पादों में हम पूरी एक श्रृंखला कह सकते हैं कि उसमें दैनिक जड़ी बूटियां हो सकती हैं, चाहे आप जो है नॉर्मल चीज़ है, जैसे नमक से हम जो है पिसा नमक बनाते हैं जिसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, और उसके अलावा जो यहाँ के दैनिक उत्पाद हैं जिसमें आपका कटहल, लिंगड़ा और सारी चीज़ें आती हैं जिसका आप अचार भी बना सकते हैं, तो इन सब का भी आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं।
उसके अलावा फूलों का व्यापार ये काफ़ी ट्रेंडिंग है इस समय। हमारे यहाँ जो फूल आते हैं, पिछले साल केदारनाथ में जो एक पहल करी गई थी मंगेश घड़ियाल जी द्वारा, जो वहाँ के डीएम हैं, कि यहाँ के लोकल लोगों को ही लगभग 4 क्विंटल का फूल केदारनाथ में सजावट के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे शादियां हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जिनके लिए जो आवश्यकता है वो यहीं से पूर्ति की जा सकती है। तो आप इस पर भी सोच सकते हैं और उन फूलों पर ज़्यादा ध्यान दें जिन पर ऑब्वियसली आपको मुनाफा ज़्यादा हो। उसके अलावा मत्स्य पालन, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं कि या तो आप अपने घर में ऐसा टैंक बना सकते हैं, ऐसा पॉन्ड बना सकते हैं जिसमें आपका ये काम हो सकता है, और दूसरा आपको सरकार की तरफ से जो नदियों में शायद मत्स्य आप जो है मछलियां पकड़ सकते हैं, उसका एक टेंडर जारी होता है। उसकी जानकारी हम डेफिनेटली आपको अगले वीडियो में देंगे। बकरी पालन भी आप कर सकते हैं, जिसमें जो है बकरी के दूध से लेकर, अभी काफ़ी डिमांडिंग है वो चीज़, और शादी उससे खाद बनाना और सारी चीज़ों में भी बकरी पालन आप कर सकते हैं। पर्यटन संबंधी योजनाएं, आपको अगर पता है, मतलब आप इस चीज़ से काफ़ी अवेयर होंगे कि उत्तराखंड को एक पर्यटन प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जितने जनसंख्या है उसके लगभग 3 गुना पर्यटक यहाँ हर साल आते हैं। लेकिन इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, तो पर्यटन सबसे ज़्यादा प्रभावित भी है। तो इस स्कीम के तहत आप बहुत मतलब रेस्टोरेंट चला सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें आपको 6-8 महीना 1 साल लगेगा और धनराशि भी काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। तो अगर आप सरकार की तरफ से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आपके पास वो योग्यता है जिसके तहत आप इस नियम को और इस सब्सिडी को फॉलो कर सकते हैं, तो ये योजना भी काफ़ी लॉन्ग टर्म पे फल फूलने वाली है। दूसरी चीज़ जो इसके अलावा हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं वो है नर्सरी का उत्पादन, कि कैसे आप यहाँ पर जो हमारे पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ हैं, इन सबको मिला के कुछ पौधों का नर्सरी बना सकते हैं, और उसको किस तरीके से आप आगे एक सप्लाई चेन बना के फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि हिमालय क्षेत्र में कई सारी जड़ी बूटियां होती हैं जिनके विश्व स्तर पर मांग रहती है, तो वो हमें देखना है कि किस तरीके से वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा जो एक सारी चीज़ है जो वो है मशरूम उत्पादन का, कि मशरूम ये एक डेफिनेटली आज एक नई चीज़, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि जितनी सारी जानकारियाँ पिछले शायद 3 या 4 सालों में आपको विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सरकार की योजनाएं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और डेफिनेटली आपके आसपास कोई ना कोई इस चीज़ को कर रहा होगा। तो मशरूम एक ऐसी चीज़ है जो उस समय काफ़ी हॉट केक बना हुआ है उत्तराखंड में, और सरकार भी शायद काफ़ी बूस्ट करी है इसको, तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके बाद मैं आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन सब बिजनेसेस के साथ भी कर सकते हैं। इनमें अगर आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी या फिर ये एक स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ है कि अगर आपके पास ये स्किल है तो ही आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसमें है पेंटिंग डिज़ाइन, हमारी एक विधा है पढ़ की। तो अगर आप उसमें अच्छे से रिसर्च करें, क्योंकि ये एक बहुत रिसर्च का काम है कि हमारे इसमें जो एक वैरायटी है पूरी, तो उसमें सिर्फ बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो हम अच्छे से बना के अपने कल्चर को प्रमोट भी कर सकते हैं और आपके आय का साधन भी होगा। बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, तो आप उनसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट होकर जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र से आते हैं या फिर आपके पास ऐसी कोई टेक्निकल डिग्री है, तो आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, साथ के साथ उसका मेंटेनेंस करें। दोनों चीज़ों में ऐसा डिफरेंस है कि वेबसाइट अगर आप एक बार बना रहे हैं तो आपको एक बार एक कॉस्ट मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर आप उसके मेंटेनेंस में जाएं तो ईयरली या मंथली आपका एक अमाउंट बंधा होगा। डेफिनेटली इसमें आपके 1 से ज़्यादा क्लाइंट हो सकते हैं जिसको आप एंटरटेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक आपको पता है टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा है, मोबाइल रिपेयरिंग का जो काम है वो भी काफ़ी फल फूल रहा है इस समय, क्योंकि हमारे पहाड़ में बहुत सारे सबके पास लगभग मोबाइल है और हर किसी के पास आज एक प्रॉब्लम रहती है कि अगर वो टूट गया कभी यहाँ कभी वहाँ तो कहाँ रिपेयर कराएं, और नियरेस्ट बड़े मार्केट में ही जाना होता है। तो आप अपने छोटे स्केल पे मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करें पहले, और उसके बाद देखें कि मोबाइल रिपेयरिंग का आप काम कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक काम आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा फल फूल रहा है और मेरी नज़र में हम सबको करना चाहिए, वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर आपका एक छोटा सा ब्रांड है या फिर आपकी एक दुकान है जहाँ पे आप नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आते रहते हैं, नई नई सर्विसेज लेके आते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में ध्यान दे सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से आपके आसपास ब्रांड्स हैं जो ये चीज़ करना चाहते हैं, जो अपने ब्रांड का प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं, और उसके माध्यम से ये पॉलिटिशियंस के लिए भी लागू होता है कि अगर आपके आसपास कोई एक व्यक्ति है जो अपनी PR और छवि सोशल मीडिया पे अच्छा रखना चाहता है और डिज़ाइन और ग्राफिक्स के काम अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, जो मैं आपको बता रहा था। इसमें हर प्रकार की ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है कि हो सकता है किसी को अपना बड़ा अच्छा पोस्टर बनवाना हो, बड़े फ्लेक्स बनवाने हो, या फिर सोशल मीडिया के लिए ही ग्राफिक कंटेंट बनाना हो, या फिर किसी को अपनी कुछ मूवीज़ बनानी हो जो एनिमेटेड हो,
तो उस सब चीज़ के लिए आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन का, लेकिन ये भी एक स्किल है। अगर आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा महारत हासिल है या फिर आप इस चीज़ को कहीं से लेकर आ सकते हैं, सीख कर आ सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छी स्किल होने वाली है। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है फोटोग्राफी। आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारी जगहों का और बहुत सारे लोगों का, इनफैक्ट जब हम थे तो ज़िंदगी की लगभग 3-4 चीज़ें फिक्स रहती थी कि एक शायद जब हमारा नामकरण हुआ तब फ़ोटो थी, मुंडन था तब फ़ोटो थी, शादी हुई तब फ़ोटो थी। लेकिन आजकल प्री वेडिंग फ़ोटोग्राफी, पोस्ट वेडिंग फ़ोटोग्राफी और बहुत सारे हर इवेंट में जब तक फ़ोटोज़ ना आए, एक प्रोफेशनल कैमरामैन ना हो, तो वो काम नहीं चल पाता है। तो डेफिनेटली आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। इसके लिए आपको डेफिनेटली एक अच्छा कैमरा या फिर एक अच्छा मोबाइल चाहिए जिसकी फंक्शनैलिटीज़ आपको पता हो कि कैसे हम इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके उस तरीके की फ़ोटो बनाई जाए। इसके अलावा जो एक और काम है, ये एक थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप कह सकते हैं और थोड़ा मुश्किल भी है, वो है पहाड़ी उत्पादों का संकलन करना और उसको सप्लाई चेन के माध्यम से एक मार्केट तक पहुंचाना। कि आप अपने आसपास, चाहे वो लाल चावल है, चाहे गेहूं की दाल है, या फिर कोई भी ऐसा उत्पाद हो रहा है जो आपको एक मुनाफा दे सकता है। और ख़ासकर जैसे हम बात करें अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ राजमा का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। चाहे हम जोशीमठ की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, सेब की भी बात करें तो जोशीमठ का सेब अलग है, उत्तरकाशी का सेब है। तो वहाँ के लोकल जो ब्रांड हैं, मतलब उत्तरकाशी का सेब या जोशीमठ का सेब, हर्षील का सेब, अगर ऐसे करके हम उन प्रोडक्ट्स का संकलन करके एक मार्केट तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी डेफिनेटली आपको एक अच्छी मार्केट एनालिसिस चाहिए होगी। इसमें आप जो है हो सकता है सिर्फ दालों या फिर फलों तक सीमित रहें या फिर आप जड़ी बूटियों तक रहें, लेकिन जिसके जड़ी बूटियों के लिए डेफिनेटली आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा जो एक चीज़ हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि उसकी फ़ोटोज़ आती हैं, बहुत वायरल होती हैं और उसके बाद डिमांड भी बढ़ रही है, वो है दोने पत्तल का। जो हमारे यहाँ पे मालू के पत्तल होते हैं, उसके जो प्लेटें बन रही हैं, जो कटोरियाँ बन रही हैं, उनकी दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा डिमांड बढ़ रही है। और जहाँ तक मुझे याद है वो 3 से 4 रुपये एक प्लेट का कॉस्ट होता है। तो हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज से उपलब्ध है, तो डेफिनेटली हम इसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको परमिशन शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी। और सरकार की तरफ से जो आपको मशीन लगानी है उसके लिए क्या क्या सब्सिडीज़ हो सकती हैं, आने वाली सीरीज़ में आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा वो है कि यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको कलेक्ट करके हवन सामग्री व धूप बना रहे हैं। इसमें भी डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो पहले रिसर्च का काम है अच्छा खासा। हम आपके लिए सिर्फ सजेशंस लेके आ रहे हैं। इसमें बहुत सारा रिसर्च कि आपके क्षेत्र के हिसाब से कौन सी चीज़ आपको फिट बैठेगी, उसके हिसाब से ही आप जाइए। टूर एंड ट्रैक ऑपरेटर्स के लिए भी आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको डेफिनेटली लाइसेंस लेना चाहिए। ये भी एक स्किल वाला चीज़ है कि आप कैसे उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, चाहे डिजास्टर्स की सिचुएशंस हैं, चाहे कोई और सिचुएशन है, तो कैसे आप उसको एक अच्छे लेवल पर एक अपने लिए एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, और कैसे आप ऑनलाइन जो कंपनीज हैं OTAs उनसे जुड़ सकते हैं और आपको इस तरीके से ऑर्डर मिल सके। 2 चीज़ें इन सब में जो मुख्य मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप बात करें तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी की, कितना अच्छा प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, अगर उस पर ध्यान रखें तो डेफिनेटली ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस हो सकता है। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो कितनी अच्छी सर्विस हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। एक और चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आपको रॉ मटेरियल यहीं पे उपलब्ध हो रहा है, जैसे दोने पत्तल वाली चीज़ें हैं तो उनका रॉ मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगर हम धूप की बात करें तो हो सकता है उसका आपको बाहर लेके आना पड़े। या फिर दोने पत्तल में अगर आप उसको पेपर का बनाना चाह रहे हैं या किसी और चीज़ का बनाना चाह रहे हैं तो आपको बाहर से लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके आसपास मालू के जंगल हैं या पेड़ हैं आराम से, या फिर आपके पास केले का जो झाड़ होता है वो आसपास है कहीं, तो आप वहाँ से कलेक्ट करके इस पर काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम इस सीरीज़ के माध्यम से आप तक और सारी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल यहाँ पर लिखा है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने दिया है कि आप इनके लिए अगर कुछ असिस्टेंस चाहते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ इन ऐसे लोगों से कनेक्ट कराया जाए जो इस प्रोसेस को देख रहे हैं या फिर जिन्होंने इसमें काम किया हुआ है। तो हम इस तरह की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ताकि जब तक ये लॉकडाउन खुले 3 मई तक, तो हमारे पास कुछ ऐसे स्किल्ड लोग हों, कुछ अनुभवी लोग हों, प्लस कुछ सरकार के नुमाइंदे भी हों जो इन सब चीज़ों को अप्रूव करते हैं, जो आपको थोड़ा सा ईज़ पहुंचा सके कि ज़्यादा आपको हर कागज़ के लिए या फिर हर चीज़ उपलब्ध कराने के लिए इधर उधर ना जाना पड़े, वो सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे फिर एक और बार रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली घर पे बैठ के देखिएगा। बहुत शानदार समय इस वक्त पहाड़ों में बीत रहा है, आप जहाँ कहीं भी हैं, और हो सकता है मेरे कुछ मित्र ऐसे हों जो इस समय अलग अलग जगह फंसे हों, तो आपसे भी
सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आप अपना ध्यान रखें और डेफिनेटली जैसे ही चीज़ें थोड़ा नॉर्मल होती है तो पहाड़ों का रुख करें और एक जिम्मेदारी के साथ आएँ इस बार कि मतलब ये पहाड़ हमारे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की जो भी यहाँ पर धरोहरें हैं वो हमें संजो के रखनी है, हमें यहीं वापस रहना है और यहीं से काम करना है। जय भारत, जय उत्तराखंड।